डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो स्टेप फर्स्ट है, हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा वेरिएबल, सेकंड होगा टेली बार और थर्ड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम लिखना होगा। और यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि डेटा को हमें रिपीटेटिव नहीं लिखना है, यानी किसी भी डेटा को हमें एक बार ही लिखना है। इसके बाद हमें स्टेप थर्ड में क्या करना होगा, एक एक डेटा को हमें चूज़ करना होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेली बार वाले कॉलम में हमें टेली बार ड्रॉ करने होंगे। जितने नंबर ऑफ टाइम वो डेटा रिपीट हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेली बार वाले कॉलम में हमें टेली बार करने होंगे। टेली बार करने में एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि टेली बार हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से करना है। जब भी फिफ्थ आएगा तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। इसके आगे हमें और टेली मार्क अगर हमें करने होंगे तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद हमें क्या करना होगा, 6, 7, 8, 9 और 10 को हमें वापस से इस तरह से क्रॉस करना होगा। तो टेली मार्क करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, हमें इस तरह से हमें टेली मार्क करने होंगे। जब हम सभी डेटा के लिए टेली बार ड्रॉ कर लें तो हमें स्टेप नंबर 4 में क्या करना होगा, उन सभी टेली बार को काउंट करके फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमें क्या लिखना होगा, उन्हें वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखना होगा स्टेप नंबर 4 में। और इसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या है, गिव एन एप्रोप्रिएट हेडिंग टू द टेबल, यानी हमें टेबल को क्या देनी होगी, एक एप्रोप्रिएट हेडिंग देनी होगी। इसके अलावा हमें वेरिएबल को एप्रोप्रिएट हेडिंग देनी होगी। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की भी हमें क्या देनी होगी, एप्रोप्रिएट हेडिंग देनी होगी। तो ये सब करने के बाद हम क्या कर लेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन गिवन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 बाय 20 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर 0, 4, 6, 3। तो इस तरह से हमें मार्क्स गिवन है। प्रेजेंट द अबोव डेटा इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें 20 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है और हमें क्या करना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है। तो जो मैंने स्टेप्स आपको बताइए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट वन इज वेरिएबल, सेकंड कॉलम होगा टेली बार और थर्ड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए, एक होता है वेरिएबल, सेकंड कॉलम है टेली बार और थर्ड कॉलम क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी हमें डेटा गिवन है उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, उसके बाद 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से हमने सभी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। और यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना था कि सारी वैल्यूज़ को हमें रिपीटेटिव नहीं लिखना है, यानी एक ही बार हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमें एक बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 0 को देखना होगा, 0 को चूज़ करना होगा। और 0 यहाँ पर हमारे डेटा में कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, एक बार। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से एक टेली बार करना होगा। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमें काउंट करके यहाँ पर 1 लिखना होगा वैल्यूज़ की फॉर्म में। इसके बाद हमें इससे अगला वाला नंबर 1 लेना है। और 1 हमारे डेटा में कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमें टेली बार इस तरह से हमें 2 टेली बार करने होंगे। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमें 2 लिखना होगा। 3 को देखना होगा, 3 हमारे डेटा में कितनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3। तो 3 बार रिपीट हो रहा है। 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो टेली बार में हमें इस तरह से हमें 3 लिखने होंगे। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। इसके बाद 4 जो है, 4 कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 4 कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम। तो टेली बार में हमें इस तरह से लिखना होगा, 1, 2, 3, 4। और 5 के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। और वैल्यूज़ की फॉर्म में हमें क्या लिखना होगा, 6 लिखना होगा। इसके बाद हमें देखना होगा 5 को, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2,
तो 5 हमारे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टेली बार में हमें इस तरह से 2 लिखना होगा और वैल्यूज़ की फॉर्म में हमें फ्रीक्वेंसी में 2 लिखना होगा। इसके बाद 6 कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, 1 और 2, तो टेली बार वाले कॉलम में हमें इस तरह से टेली बार करना होगा और फ्रीक्वेंसी में हमें 2 लिखना होगा। इसके बाद 7 को हमें काउंट करना होगा, 7 कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमारे डेटा में 7 जो है केवल एक बार रिपीट हो रहा है, तो टेली बार में हमें इस तरह से टेली बार करना होगा और फ्रीक्वेंसी में हमें क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, 8 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 8 हमारे डेटा में एक बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से हमें टेली बार करना होगा और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमें वैल्यूज़ की फॉर्म में 1 लिखना होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो फ्रीक्वेंसी जो हमने वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखी है, इसका हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा और ये टोटल हमारे क्या आएगा, 20 आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर आएगा। तो इस तरह से हमें इन सबको काउंट करके लिखना होगा। तो इस तरह से हम इजीली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी डेटा के लिए। इसके बाद हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, हमें एप्रोप्रिएट हेडिंग भी देनी होगी, यानी ये टेबल जो हमने बनाई है वो मार्क्स के बारे में बनाई है, तो यहाँ हम लिखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और वेरिएबल को हम क्या नाम देंगे, मार्क्स ऑब्टेन। इसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम जो टाइटल देंगे वो क्या देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें किसी भी डेटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं।